लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अहम ग्रोथ इंजन बताया है। आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजाक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि भारत का लेटेस्ट आर्थिक डेटा उम्मीद से ज़्यादा मजबूत रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की तीसरी तिमाही की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है और इससे आईएमएफ जल्द ही अपने ग्रोथ अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित कर सकता है। आईएमएफ ने पहले भारत की 2025-26 की ग्रोथ 6.6% अनुमानित की थी, जो मजबूत कंजम्पशन ग्रोथ पर आधारित थी, लेकिन नए आंकड़ों ने भारत की आर्थिक ताकत को और साबित कर दिया है। जूली कोजाक ने बताया कि आईएमएफ का जनवरी रियल अपडेट अगले कुछ दिनों में जारी होगा, जिसमें भारत के लिए संशोधित ग्रोथ आंकड़े सामने आएंगे। भारत अब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ इंजन बन चुका है, जो दुनिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय दवाओं का दबदबा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर अफगान ब्लॉगर फजल अफगान ने बताया कि तुर्की ब्रांड पारोल 40 अफगानी में मिलने वाली दवा उन्होंने भारत में बनी वही दवा महज 10 अफगानी में पाई और असर भी तेज रहा। दशकों तक अफगानिस्तान पाकिस्तान पर दवाओं के लिए निर्भर था। वहां की 70-80% दवाएं पाकिस्तान से आती थीं, लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुई सीमा झड़पों के बाद अफगान सरकार ने पाकिस्तानी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अब व्यापारियों को भारत, ईरान और मध्य एशिया से सप्लाई विकल्प तलाशने को कहा गया है। तोरखम और चमन जैसे प्रमुख व्यापारिक रास्ते बंद होने से पाकिस्तान से सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। संकट के समय भारत ने अफगानिस्तान की मदद की। नवंबर 2025 में भारत ने 73 टन जीवन रक्षक दवाएं भेजी। इसके अलावा काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं। भारतीय फार्मा दिग्गज जाइडस लाइफ साइंसेज ने अफगान रोफी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है। इसके तहत भारत दवाओं का निर्यात करेगा और अफगानिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में जयशंकर ने मोतेगी को भारतीय क्रिकेट टीम का साइन किया बैट भेंट किया। मोतेगी ने रिटर्न गिफ्ट के रूप में जयशंकर को जापान की नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी दी। जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि खेल के प्रति साझा जुनून ने इस मुलाकात को और खासा बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए मोतेगी का स्वागत किया। यह मुलाकात पीएम मोदी और जापान के पीएम सना तकाइची की हालिया G20 बैठक के बाद हुई है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और हत्या को लेकर ब्रिटिश संसद में आवाज उठाई है। ब्लैकमैन ने कहा है कि बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू पुरुषों की हत्या की जा रही है, उनके घर और मंदिर जलाए जा रहे हैं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी खतरे में है। उन्होंने ब्रिटिश से विदेश सचिव से आधिकारिक बयान जारी कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी बनाने की कार्रवाई करने का आह्वान किया। संसद ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में चुनाव लोकतांत्रिक चिंताओं के बीच हो रहे हैं और प्रमुख राजनीतिक दल आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोका गया है। इससे पहले 4 ब्रिटिश सांसदों ने भी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.